यद्यपि मनुष्य सर्वाधिक बुद्धिमान प्राणी माना जाता है, जिसका कारण है वह धर्म विशेष का ज्ञाता होता है। साक्षात्कृत धर्माणु ऋषयो बभो ते वरेभ्यो असाक्षात्कृत धर्मेभ्यो ऋषिभ्यो उपदेशेन संप्रादु। अर्थात मनुष्यों में जिन्होंने साक्षात्कृत धर्म या जिन्होंने धर्म का साक्षात्कार किया वे ऋषि कहलाए, और उन्होंने अपने अनुभव को दूसरे जिन्होंने साक्षात्कार नहीं किया है उनको उपदेश के द्वारा बताया। मनु ने लिखा है, एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मना स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्या सर्वमानवः। पृथ्वी के संपूर्ण मानवों को अपने ज्ञान का प्रचार किया, क्योंकि ऋते ज्ञानान मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं हो सकती। हम जब तक किसी भी कर्म को ठीक से करना नहीं जानते तब तक उसका परिणाम बलवत्तर नहीं होता है, और बलवत्तर परिणाम ही हमारे जीवन को संस्कृत कर सकता है। सामान्यतः मनुष्य उस बुद्धि को प्राप्त नहीं करता जिसे अंतः प्रज्ञा कहा जाता है। ये ब्रह्म दृष्टि जब तक प्राप्त नहीं होती तब तक उत्कर्ष नहीं होता। ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षात्, हमारा उत्कर्ष तभी हो सकता है जब हमारी ब्रह्म दृष्टि हो, और वह ब्रह्म दृष्टि बिना ज्ञान के प्राप्त हुई ही नहीं हो सकती है। यद्यपि कर्म करना आवश्यक है, बिना कर्म के तो कुछ सिद्ध ही नहीं होगा। बिना साधन के सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। कर्म एक साधन है, और कर्म के द्वारा हम साध्य ज्ञान को साध्य करते हैं। ज्ञान मिलते ही हमारा जीवन अमृत को प्राप्त कर लेता है। इसलिए सभी से यह अपेक्षा की जाती है कि वो ज्ञानवान हो। बहुधा अज्ञानी लोग, मतिमंद लोग ये ऐसा मानते हैं कि वे जैसा करते हैं वह ही उचित है, परंतु ऐसा नहीं। जो शास्त्रोचित, धर्मोचित, ज्ञानोचित न हो वह कभी श्रेयस्कर हो ही नहीं सकता। श्रेय की प्राप्ति के लिए, श्रेय प्राप्ति निमित्ताय हमको अपना प्रयास करना होगा। बहुत सारे लोग संसार में अनेक प्रकार के धर्मों से पलित होते हैं, धर्म को धारण कर लेते हैं, परंतु समस्त धर्म नहीं है। सभी धर्मों को छोड़ना पड़ेगा, अमत होना पड़ेगा। यस्यामतं मतम तस्य, जिसका जो अमत हो गया है, जो मतों से ऊपर उठ गया है, वही उसी का मत श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ मत को प्राप्त करने के लिए हमें विद्या का अध्ययन करना पड़ेगा। स्वाध्यायो अध्येतव्य। बिना स्वाध्याय किए कोई भी व्यक्ति ठीक से किसी तथ्य को जान नहीं सकता। अतः किसी तथ्य को ठीक से जानने के लिए हमें अध्ययन करना पड़ेगा, और अध्ययन ही पर्याप्त नहीं है। हमारा श्रवण, मनन और निदिध्यासन भी हो। आत्मा व अरे द्रष्टव्य, श्रोतव्यो, मंतव्यो, निदिध्यासितव्यो। हम साधना करें, हम अपने जीवन को पहले सुसंस्कृत बनावें। संस्कारों से हमारा जीवन सुधरता है और मलापनयन होता है, अतिशयाधान होता है, हीनांग पूर्ति होती है। इस प्रकार हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जिसमें शिक्षा की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। उच्चारण विधि का हमें पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अगर उच्चारण विधि का पूर्ण और सफल बोध नहीं है
तो हमारे द्वारा साधु शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। जीवन को और भी सुसंस्कृत करने के लिए जितनी शिक्षा की आवश्यकता है, वर्ण उच्चारण की शुद्धता की आवश्यकता है, दुष्टा शब्द स्वरतो वर्णतो वा, दुष्टा शब्द स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमा सवाक वज्रम यजमानम ही नस्ति यतेन्द्र शत्रु स्वरतोपराधात। स्वर के अपराधों से अनेक प्रकार की त्रुटियां होती हैं। बहुत सारे व्यक्ति जो अज्ञानी हैं और अपने को ज्ञानी समझ अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीरम पंडितम मन्यमाना द्वंद्वम्यमाणा पर्यंत मूढ़ा अंधे नैव नियमाना यथांधा। सामान्यतः अधिकांश लोग इस अज्ञान सागर में ही लगे हुए हैं। यद्यपि बहुत सारे लोग साधना कर भी रहे हैं, परंतु सम्यक ज्ञान न होने के कारण वे आत्मबोध आत्म शांति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जिसके शरीर में रुग्णता हो, जिसका मन रुग्ण हो, वो शुद्ध ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकता है? शुद्ध ज्ञान तो शुद्ध शरीर से ही प्राप्त होगा। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनाए। हमारा शरीर धर्म साधना के लिए बना है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधन धाम है और इसको इतना शुद्ध रखना है कि इसमें किसी भी प्रकार का आवरण न चढ़ने पाए। चाहे किसी भी प्रकार का आवरण हो, अपने ऊपर ऐसा कोई रंग नहीं लगाना है, अपने को कोई ऐसा मंडित नहीं करना है, अपने को कोई ऐसा नाटक नहीं करना है कि जिससे हमारी आत्मा अशुद्ध होती हो और हम अपने को नाटक करके लोग अपने को शुद्ध मानते हैं। एक अभिनेता अपने को वकील बना लेता है, डॉक्टर बना लेता है, परंतु क्या वकील और डॉक्टर होता है? साधु बना लेता है। क्या वो साधु बन जाने से कोई साधु नहीं बनता। साधु होना पड़ेगा, साधुता लानी पड़ती है। साधुता के लिए हमारा आचरण शुद्ध होना पड़ेगा। यदि हम संस्कृत नहीं हैं, समय पर हमने विद्या अध्ययन नहीं किया और योग्य गुरु से विद्या अध्ययन तो करते हैं, तमाम ऐसे ज्ञानी मिलेंगे, बड़ी कथाएं कर रहे हैं, परंतु उनको स्वयं का ही अज्ञान नहीं है। धनोपार्जन के लिए धन लोलुप लोग, धन उपार्जन करना पाप नहीं है, परंतु विद्या का समुपयोग करके, उपयोगी विद्या, ऋषियों ने विद्या दान किया, राजाओं से धन प्राप्त किया, परंतु याज्ञवल्क्य ने बहुत सारा धन प्राप्त किया, यहाँ तक कि जनक ने सारा अपना राज्य देने को कहा। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि किसी को ठग कर, किसी को नाटक करके, आडंबर करके, सारा विवाद आडंबर का है। जप माला छापा तिलक सरे न एको काम और मन कांचे नाचे प्रदा सांचे राचे राम। अरे सच्चाई से बन जाओ, भले ही तुम्हारे पास मोटर कार न हो, तुम लग्जरी स्थितियां न प्राप्त करते हो, तुम्हारे पास कोई पद भले ही न हो, पद अगर जो ईश्वर को पाना चाहता है, जो अपने को पाना चाहता है, जो आत्मा को जानना चाहता है, उसके लिए किसी पद की आवश्यकता नहीं होती। पद तो लोलुप लेते हैं, आडंबर करने वाले लोग होते हैं, प्रचार तो आडंबर के लोग करते हैं। हाँ, धर्म का प्रचार हो, ज्ञान का प्रचार हो, उत्तम विद्या का प्रचार हो, परंतु छद्म का प्रचार नहीं हो। वेश बदलकर चोर के रूप में, और जो व्यक्ति दूसरों को ज्ञान देते हैं, धन लेते हैं, वे ठग हैं। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होए। इसलिए हमें सच्चे हृदय से अध्ययन करना होगा।